सो हे देयर वेलकम टू द उर्दू टेंफीस। तो आज हम लोग सीखेंगे खत लिखना। अब तुम्हें होता है कि खत लिखना है तो बस एक बार पैटर्न बता दो, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। पैटर्न बता दो, पैटर्न बता दो। तो आज हम लोग ऐसा नहीं, आज हम लोग पूरा का पूरा A to Z सब कुछ सीखेंगे। खत कैसे लिखते हैं और सारा कुछ उसको कहते क्या है, किसको क्या कहते हैं और किस तरह से पैटर्न इसका फॉर्म होता है, तो सारा कुछ आज हम लोग सीखेंगे। तो खत में जैसे कि हम लोग खुतूत नवेसी या खुतूत निगारी एक ही चीज हुआ, और खुतूत के अकसाम निजी, जाती, कारोबारी, किताब और मकतूबा आलिया किसको कहते हैं, खत के हिस्से, बाकी सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे। और खत का सैंपल भी यानी खत का नमूना भी आज हम लोग देखेंगे, और एक तुम्हारे लिए खत भी लाया हूं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके अगर तुम देख रहे हो तो एकदम सही वीडियो पे तुम आए हो। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं खुतूत निगारी किसको कहते हैं। तो अपने जरूरत के तहत अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या कारोबार के लिए बातचीत करनी पड़ती है। उस बातचीत को हम आमने सामने ना करके तहरीर के जरिए करते हैं, वो खत किताबत कहलाते हैं। और ऐसी तहरीर को खुतूत कहलाते हैं, मतलब इसी तहरीर को खत कहा जाता है, यानी लेटर कहा जाता है। खुतूत के काइंड्स की बात कर लेते हैं तो एक निजी होता है और एक कारोबारी होता है। निजी जाती वो होता है जिससे हम किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को खत लिखते हैं, वो निजी खत कहलाता है। जिससे मतलब कि तुम्हारा किसी भी तरह का रिश्ता हो, अगर तुम उस तरह के मतलब कि इनफॉर्मल वे में लिखते हो उसको, तो वो खुतूत निजी खुतूत कहलाता है। और कारोबारी खुतूत वो होता है जब हम किसी प्रिंसिपल या फिर एजुकेशन ऑफिसर, बुक सेलर वगैरह को लिखते हैं, यानी सिर्फ मतलब कि काम के जरिए, जिससे मतलब कि तुम्हारा किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहता, तुम बस उससे मतलब कि कोई एक फॉर्मल वे में लिखते हो, तो उसे कारोबारी खुतूत कहते हैं। किताब और मकतूब आलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किताब उसे कहते हैं, खत लिखने वाले को किताब कहते हैं, और जिसे खत भेजा जाए उसे मकतूब आलिया कहते हैं। यानी मतलब कि तुम जो हुए वो खिताब हुए, और जिसे भेज रहे हो मानी टू जो हुआ तुम्हारा, उसे मकतूब आलिया कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है मकतूब आलिया ये करके, तो तुम्हें पता रहना चाहिए किताब किसको कहते हैं, मकतूब आलिया किसको कहते हैं। तो और खत लिखने में बेसिकली हम लोग चार पार्ट में खत को डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है अलकाब, दूसरा होता है आदाब, तीसरा होता है मतलब यानी नफ्स मजमून जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब कि तुम्हारा मेन बॉडी होता है, और खात्मा हुआ जो मतलब कि एंड में हुआ जो तुम्हारा सलाम वगैरह होता है। तो अलकाब किसको कहते हैं, खत शुरू करते वक्त हम जिन अल्फाज से मकतूब आलिया को मुखातिब करते हैं वो अल्फाज अलकाब कहलाता है। मकतूब आलिया कौन, जिसको तुम खत भेज रहे हो। तो जैसे मेरे प्यारे दोस्त, जनाब वाली साहब, मोहतरम मुकर्रम वगैरह, इस तरह को मतलब कि अलकाब कहते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग हुआ तुम्हारा। और सेकंड जो होता है वो आदाब होता है, वो अल्फाज जो अलकाब के बाद ताजीम एहतराम में किया जाता है, यानी जो तुम बोलते अस्सलाम वालेकुम या फिर तस्लीम या फिर आदाब, जिससे मतलब कि स्टार्ट होता है, मतलब कि कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के लिए तुम क्या अस्सलाम आदाब कुछ करते हो, तो उससे आदाब कहते हैं, मतलब कि तहजीब की तरह से, तो उसे पार्ट को आदाब कहते हैं। तीसरा होता है मतलब जिसको जिस मकसद के लिए खत लिखा गया हो उससे जिक्र आदाब के बाद किया जाता है, और इसी को नफ्स मस्मून या मतलब कहते हैं। तो मेन जो बड़ी पार्ट हुआ वो तुम्हारा बीच का हुआ नफ्स मजमून, और लास्ट जो होता है वो खात्मा होता है। खत को खत्म करते वक्त सलाम या दुआए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसे खात्मा कहते हैं। जैसे कि आप मेरे लिए दुआ रखिए, या फिर जो मतलब कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, लास्ट में जो तुम लिखते हो ना, जो सलाम आदाब वगैरह, वो खात्मा कहलाता है उस पार्ट को। तारीख और पता ये कब लिखते हैं, तो ये स्टार्टिंग में लिखते हैं दाहिनी साइड, यानी जिधर से तुम्हारा उर्दू लिखा जाता है ना, वो उसी के सीधाई में एकदम कॉर्नर में स्टार्ट कहते हैं। पहले तुम्हारा डेट लिखा जाता है, और उसके बाद एकदम मिनिमल सा एड्रेस लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि तुमको पूरा वार्ड नंबर, गली नंबर, चौराहा नंबर सब कुछ दे देना, बस एक छोटा सा तुम्हारा सिटी का नेम एक लिख दो, और वो तुम्हारा एक एड्रेस हो गया, और इस पैटर्न में लिखा जाता है। और ये जो खत का एक तुम्हें नमूना पेश कर रहा हूं, ये है जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, ये मुख्तसर सा पता हो गया, फिर तुम्हारा डेट हुआ, तो डेट हो गया, उसके बाद अलकाब हुआ, ये मेरे प्यारे दोस्त। तो प्यारे दोस्त में तुम देखोगे हल्का सा ऐसे हुआ, तो तुम इस पैटर्न को ध्यान में रखना। और सलाम मजमून, तो कोई स्टार्ट करते हैं इधर, मतलब कि एकदम राइट ही साइड से कहीं कहीं पे खत लिखा जाता है, और कहीं कहीं पे बीच में लिखा जाता है। तो इस दोनों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे बुक में बीच ही में लिखा हुआ है, पुरानी बुक वगैरह में, तो इसलिए यहाँ पे जो नमूना मैं बनाया हूँ उसमें बीच ही में कर दिया आदाब करके। और जो तुम्हारा मेन जो बॉडी पार्ट हुआ वो मतलब हुआ, और जो लास्ट में हुआ खात्मा। और ये तुम्हारा दोस्त अली बेजीम, अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो ना, तो तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना होता है, तो तुम्हें यहाँ पे ABCDXYZ या फिर इस तरह से अली बेजीम लिखना होता है, अपना नाम मत लिखना। अगर ऐसा हो तो मे भी तुम्हारा लेटर पूरा कट सकता है ऐसे। तो एक ये तुम्हारी ही बुक का लेटर है, एक वालिद के नाम अपने दिन भर मसरूफियात का खत। तो जैसे कि तुम यहाँ पे स्टार्ट किए, उर्दू बाजार दिल्ली 13 फरवरी 2013, मोहतरम वालिद साहब, थोड़ा मोहतरम देखो हल्का सा टेढ़ा हो गया है, और उसके बीच में तस्लीमात यानी अस्सलाम वगैरह, यहाँ पे कुछ भी मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट किया, आपका शफकत नामा मिला मरकर में जो बेहद मुसर्रत हुई, और ये सब तुम पूरा अपना बीच का बात वगैरह लिखे। और लास्ट में देखो यहाँ पे आपका अपना असलम जावेद, तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, एकदम कॉर्नर में, मतलब इधर से खत शुरू होता है और एकदम कॉर्नर में जाके यहाँ पे तुम्हारा मतलब कि
कि एंड जो लिखा जाता है योर्स ओबीडियंटली वगैरह जो होता है, तो वहां पे तुम समझ गए। तो इसी के साथ तुम्हारा होता है पूरा खत का जितना भी तरीका था, तौर तरीका सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के एक दो बार खत लिख के तुम खुद भी प्रैक्टिस करना, उसके बाद तुम्हें दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी स्लाइड में लिखा हो एक बार उसे रीड कर लेना, मे बी अगर तुम्हें कुछ तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।